हे एवरीवन, वेलकम टू रक्षा अनप्लग्ड। तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस और डिस्टर्बिंग इंसिडेंट के बारे में, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय ने अपना तजुर्बा शेयर किया है। ये घटना हुई है करनाल, हरियाणा के एक पब्लिक इवेंट के दौरान, जहां मौनी को हरेसमेंट झेलना पड़ा। उन्होंने इस बारे में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक डिटेल्ड नोट भी लिखा है। चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि क्या है पूरा माजरा। मौनी रॉय एक इवेंट में परफॉर्म करने के लिए करनाल गई हुई थी। जैसे ही वो स्टेज की तरफ बढ़ रही थी, उन्होंने बताया कि कुछ मेल गेस्ट, जिनमें से दो लोग तो इतने बड़े थे कि दादा नाना की उम्र के जैसे लग रहे थे। ये जो दोनों पुरुष हैं, ये उनकी वेस्ट पर हाथ रख लेते हैं और यही नहीं, मौनी को चलते हुए उनकी जो फोटोज है वो भी लेने लगते हैं। जब मौनी ने पोलाइटली कहा कि सर प्लीज रिमूव योर हैंड्स, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उनका बिहेवियर और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया मौनी के तरफ। जब मौनी स्टेज पर पहुंची तब भी हालात बेहतर नहीं हुए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि दो और मर्दों ने अश्लील रिमार्क दिए, अश्लील हैंड जेस्चर्स किए, नाम गलत तरीके से पुकारा। मौनी ने पहले पोलाइटली उनसे कहने की कोशिश की कि ये सब बंद करें, लेकिन उन्होंने गुलाब यानी कि रोजेस उन पर फेंकने शुरू कर दिए और बिहेवियर और ज़्यादा अपमानजनक होता चला गया। मौनी ने तब बीच में परफॉर्मेंस रोककर स्टेज से निकलने की कोशिश की, लेकिन फिर वापस आकर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट की, क्योंकि ये उनका काम है और क्योंकि उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स किए थे तो ये करना ज़रूरी था। तो उन्होंने यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म दिखाया और आकर उन्होंने जो है परफॉर्मेंस की, लेकिन उसके बाद भी कुछ चेंजेस नहीं हुए। मौनी ने बताया कि स्टेज थोड़ा ऊपर था और कुछ लोग उनकी वीडियो लो एंगल से रिकॉर्ड कर रहे थे, जिसे रोकने पर भी उन्होंने अब्यूज किया। मौनी ने लिखा, हैव टू ऑल्सो मेंशन दैट द स्टेज वॉज ऑन अ हाइट and these uncles were making videos low angle. When someone asked them to stop, they abused them. इससे उन्हें बहुत ट्रॉमेटाइज और डिस्गस्ट महसूस हुआ। इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने जज्बात सच्चाई से शेयर किए। आई एम डिस्गस्ट विद दिस बिहेवियर, आई एम ह्यूमिलेटेड एंड ट्रॉमेटाइज्ड। इफ समवन लाइक मी हैज टू गो थ्रू दिस, I can only imagine what new girls starting in this industry must face. We are artists trying to earn an honest living. Wonder what these men would do if their friends behaved the same with their daughters or sisters. उन्होंने अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट की है कि इस तरह के बिहेवियर पर एक्शन लिया जाना चाहिए और परफॉर्मर्स को सेफ एनवायरनमेंट मिल सके। अब ये जो पोस्ट मौनी ने किया है, ये केवल एक सेलिब्रिटी या पर्सनल इंसिडेंट नहीं है, ये एक अवेयरनेस मैसेज भी है। मौनी ने इसको शेयर इसलिए किया है ताकि पब्लिक ये समझ पाए कि परफॉर्मर्स भी सेफ्टी डिजर्व करते हैं और किसी भी औरत के साथ बिना कंसेंट के फिजिकल टच या अश्लीलता बिल्कुल गलत है। उनके वर्ड्स ने काफ़ी डिस्कशन शुरू कर दी है सोशल मीडिया पर और सपोर्ट मैसेज भी उन्हें मिल रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि मौनी खुद ऐसे कपड़े पहनती हैं या वो बिकनी शूट कराती हैं, तो फिर मौनी को प्रॉब्लम क्यों है? तो प्रॉब्लम इज़ कि वो कुछ भी करती हैं, इससे किसी भी सामने वाले को ये राइट नहीं मिल जाता है कि वो उन्हें गंदी तरीके से टच करने लगे, वो उनको बिना उनके कंसेंट के उनको रिकॉर्ड करने लग जाएं या उन पर अश्लील या अभद्र टिप्पणियां करने लग जाएं। अब ये जो इवेंट्स होते हैं, ये जो ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको ऐसा लगने लगता है कि क्योंकि उन्होंने किसी परफॉर्मर को अपने इवेंट पर इनवाइट किया है, उनको वो पे कर रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए, तो उनका ये राइट बन जाता है कि वो उनको किसी भी तरीके से रिकॉर्ड करने लग जाएं, उन पर अश्लील और भद्दी टिप्पणियां करने लग जाएं या इस तरीके से करने लग जाएं। अब अगर आप मौनी रॉय के स्टेटमेंट पर ध्यान दो, तो उन्होंने बहुत ही नॉर्मली ये चीज़ पूछी है कि क्या अगर आपके फ्रेंड्स या आपका कोई भी जानने वाला या ना जानने वाला आपकी ही बेटियां या आपकी ही बहनों पर इस तरीके से अश्लील टिप्पणी करने लगे या उनको इधर उधर टच करने लगे, तो आपको कैसा फील होगा? काफ़ी लोग यहाँ पर ये सवाल उठाएंगे कि मौनी रॉय परफॉर्मर थी, वो ऐसे कपड़े पहनकर स्टेज पर गई थी, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्मल लाइफ में भी लड़कियां इस तरीके के स्टेटमेंट, इस तरीके का हरासमेंट फेस करती हैं।
सड़क पर चलते हुए ना जाने कितनी बार लड़कियां ये फेस करती हैं जब उनके आजू बाजू से निकलते हुए पुरुष या कई बार तो बहुत ही एजड जो मैन होते हैं वो उन्हें टच करते हुए निकल जाते हैं और गाड़ी पर होते हैं कई बार या कैसे भी होते हैं उनको आप पकड़ भी नहीं पाते हो। तो ये चीज़ें लड़कियां फेस करती हैं, क्या वो भी परफॉर्म कर रही हैं? अब आगे कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि लड़कियों को फिर सड़क पर भी नहीं चलना चाहिए। लड़कियां अगर ढके मुंदे कपड़ों में होती हैं तो भी उनको टॉन्ट किया जाता है। आजकल तो फेस कवर करके लड़कियां निकलती हैं, धूप से खुद को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। उसमें भी कई तरीके के कमेंट्स ऐसे पास किए जाते हैं कि चेहरा तो दिखा दो, ये तो कर दो। तो उसमें भी क्या लड़की की गलती है? क्या उसमें वो कम कपड़े पहने हैं तब उसको ऐसा बोला जा रहा है? तो बहुत सारे सवाल हैं हमारे इस समाज में, लेकिन हमेशा जो गलती होती है वो ज़्यादातर लड़कियों की होती है। ये हमेशा ऐसे ही पोर्ट्रे कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कई बार जो ऐसे इवेंट्स होते हैं वहाँ पर फैमिलीज़ भी अवेलेबल होती हैं। फैमिलीज़ के प्रेजेंस में भी पुरुष इस तरीके का बिहेवियर करते हैं। कई बार वो थोड़ा सा हाई होते हैं, उसमें भी ये चीज़ें करते हैं। कई बार उन्होंने इस तरीके का कुछ ले लिया होता है जिसके बाद वो सेंसेस में नहीं होते हैं, होश में नहीं होते हैं और उनकी फैमिली ये बोलकर उन्हें जस्टिफाई करती है कि वो होश में ही नहीं है। अगर आपके परिवार के पुरुष होश में नहीं हैं तो संभालने का काम आपका है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पब्लिकली किसी भी लड़की को इस तरीके से ह्यूमिलिएट करना स्टार्ट कर दे। अब ये इंसिडेंट जो है ना, ये पहला नहीं है, ये काफ़ी लोग फेस करते हैं। केवल महिलाएं नहीं, पुरुष भी ये सब झेलते हैं। कई सारे ऐसे परफॉर्मर्स हैं जो स्टेज पर जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, वहाँ लड़कियां भी उनके साथ इस तरीके से मिसबिहेव करने लग जाती हैं। लड़कियां भी उन्हें इनअप्रोप्रिएट टच करने लग जाती हैं, उनको किस करने लग जाती हैं, उनको हक करने लग जाती हैं। अभी एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था जो कि उदित नारायण का था, आप लोगों को पता होगा। आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो औरतों को टच कर रहे थे, हक कर रहे थे, कई बार वो उनके लिप पर ही किस कर दे रहे थे, है ना, लिप लॉक कर दे रहे थे। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे थे। तब जब उदित नारायण का इस पर स्टेटमेंट आया था तो उन्होंने कहा कि वहाँ की जो महिलाएं थी वो आ रही थी, मुझे हक कर रही थी, मुझे किस कर रही थी, तो मैंने भी फिर बदले में उनको ये चीज़ कर दी। तो ये चीज़ कितनी बुरी दिखी उदित नारायण के साइड से जब उन्होंने यही चीज़ बैक में कर दी, जबकि वही सेम महिलाएं जो उनके साथ पिक्चर्स क्लिक कराने जा रही थी वो बिना उनसे उनके कंसर्न के उनको गाल पर किस कर रही थी। हालांकि उदित नारायण को इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो एडवांटेज लिया। लेकिन कई सारे परफॉर्मर्स ऐसे होते हैं जो वहाँ पर असहज महसूस करने लगते हैं, उनको नहीं पसंद आता है किसी भी ऑडियंस का ऐसा करना। अभी हाल फिलहाल में ऐसा हुआ था शाहरुख खान के साथ भी। शाहरुख खान जो कि शादियों में परफॉर्म करते हैं, उन्होंने खुलकर कहा है कि वो परफॉर्म करते हैं और वो आज भी एक्टिव हैं इस लाइन में। और अभी हाल फिलहाल में वो किसी बड़े बिजनेसमैन की शादी में गए हुए थे, बिजनेसमैन की बेटी की डॉटर की शादी थी। वहां पर जो वो लड़की है वो शाहरुख खान से बोलती है कि आप जुबां केसरी बोलकर दिखाइए, वो एक्शन करके दिखाइए। यहाँ होता क्या है कि जागीर समझ ली जाती है अपनी कि हमने इनको अगर पे करके बुलाया है तो हम इनसे जैसे भी करने को, जो भी करने को बोलेंगे वो ये करेंगे। और कई बार ये मिसबिहेव करने लग जाते हैं, कई बार ऐसा जो परफॉर्मर्स हैं उनको फेस करने को मिलता है। यही नहीं, अगर एक्टर और एक्ट्रेसेस जाते हैं अपनी जब मूवीज़ के प्रमोशन पर और जब वहाँ ज़्यादा भीड़ भड़क्का हो जाता है और कई बार वो भीड़ में फंस जाते हैं, तो जो भीड़ होती है उनमें से कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनको इनअप्रोप्रिएट टच करने लगते हैं, उनकी ड्रेसेस को खींचने लगते हैं और बड़ी मुश्किल से उन एक्ट्रेसेस को क्राउड से बाहर किया जाता है। और ऐसे वीडियोस कई बार सामने आए हैं। तो ये एक गंभीर मुद्दा है, इस पर काफ़ी लोगों को ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए। दूसरों की बेटियों को, दूसरों की घर की लड़कियों को भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए जिस तरीके से आप अपने घर की बहू बेटियों को ट्रीट करते हैं। एज सिंपल एज दैट। आपका इस पर क्या ओपिनियन है, क्या स्टैंड है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए बाय बाय।